everyone. Namaste. I'm Arpita, special educator and a trainer. So, today's our topic is behavior. अगर आपका बच्चा कोई भी बिहेवियर शो कर रहा है, इट्स नॉट अबाउट एनी स्पेसिफिक काइंड ऑफ बिहेवियर कि वो हैंड फ्लैप कर रहा है या फिर वो विजुअल ले रहा है या वो कॉन्स्टेंटली कुछ बोल रहा है. इट्स नॉट अबाउट एनी स्पेसिफिक बिहेवियर, इट्स फॉर जेनरिक. अगर आपका बच्चा कोई भी किसी भी तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है एंड इट्स नॉट अबाउट कि एडीएचडी ही के लिए है या फिर ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, फॉर जेनरिक. ओके, तो अगर आपका बच्चा नॉर्मल भी है और वो किसी भी तरीके का एक बिहेवियर शो कर रहा है, तो उसमें हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले करना है ऑब्जर्व. बच्चे को ऑब्जर्व करना है और हमें एबीसी फॉलो करना है. अब एबीसी क्या होता है? अब मैं आपको एबीसी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी एंड देन हम स्ट्रैटेजी पे आएंगे. सो दिस इज एबीसी. ए फॉर एंटीसीडेंट, बी फॉर बिहेवियर एंड सी फॉर कॉन्सिक्वेंस. तो एंटीसीडेंट से आप क्या समझते हैं? एंटीसीडेंट होता है कि क्या फैक्टर था जब वो बिहेवियर आया. सो फैक्टर कुछ भी हो सकता है. अगर सपोज करो किसी के आने से, ठीक है, मैं और आप बात कर रहे थे और किसी के आने से आप शाय फील कर रहे हो या फिर आप चिल्लाना स्टार्ट कर दे रहे हो या फिर आप रोने लगे हो या फिर आप मुझे मार रहे हो, तो कोई भी एक बिहेवियर आपने शो किया जब कोई बंदा या कोई भी लड़की या कोई भी कुछ भी एक रूम के अंदर एंटर हुआ, या फिर आपने उसको एक क्लेचर दिया और आपने कहा कि इससे खेल लो, तो बच्चा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया और वो ऐसे ऐसे करके इससे खेलने लगा, या फिर उसने कोई भी इस तरीके का बिहेवियर शो किया जो कि आपने पहली बार देखा या फिर आप पहले देखते थे और वो चीज खत्म हो चुकी थी लेकिन वो दोबारा से आ रही है. तो एनी काइंड ऑफ बिहेवियर, ठीक है, जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है. तो आप क्या करेंगे? आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो बिहेवियर कब आया. ठीक है, तो ये होता है एंटीसीडेंट कि किस चीज की वजह से बिहेवियर आया. अब बिहेवियर क्या है? अब आप बिहेवियर को ध्यान में रखकर देखेंगे कि बिहेवियर में जब वो बिहेवियर आप फोकस कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें फोकस में रखनी है कि बिहेवियर का जो टाइम था वो कितनी देर का था, सेकंड्स में था. ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट इज टाइम, कि कितने टाइम के लिए था. हम उसको फ्रीक्वेंसी में भी काउंट करते हैं. फ्रीक्वेंसी इज अ टेक्निकल वर्ड हियर, तो फ्रीक्वेंसी भी आप नोट डाउन कर सकते हैं कि क्या फ्रीक्वेंसी थी. ठीक है, कितनी देर तक रहा और किस लेवल तक का था. बहुत ज़्यादा हाई था, अगर जैसे कि बच्चा एक्साइटेड था तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, बट या फिर वो नॉर्मल पेस पे था. उसके बाद आपको क्या नोटिस करना है कि क्या वो खुद से नॉर्मलाइज हो गया, कि कोई इंसान आया था और जैसे ही वो गया तो वो बच्चा खुद से नॉर्मल हो गया, या फिर आपको कुछ करना पड़ा. तो जब आपको कुछ करना पड़ा, सो इट मीन्स कॉन्सिक्वेंस. सो व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस कि आपने उस बिहेवियर को कैसे कंट्रोल किया. क्या आपने उस क्लेचर को वापस ले लिया और उसको छुपा लिया क्योंकि इसकी वजह से वो बच्चा एक्साइटेड हो गया था, या फिर आपने उस इंसान को बाहर बोल दिया कि सर या मैम या फिर कोई भी कि प्लीज आप बाहर चले जाइए, बच्चा मेरा शाउट कर रहा है या फिर ये बिहेवियर या कुछ भी कर रहा है. तो आपने उनको बोला और बच्चा शांत हो गया. सो दैट इज अ कॉन्सिक्वेंस हियर. तो आपने क्या कॉन्सिक्वेंस लिया उस चीज के लिए. तो हमें क्या करना है? सबसे पहले बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद बिहेवियर कब आया, कितनी देर तक आया, एंड देन उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि आपने उस टाइम पे क्या किया. तो जो आप करोगे उस पे ही आपका बिहेवियर आगे काम करेगा. तो अगर आपने कॉन्सिक्वेंस जस्ट आफ्टर दिया, जैसे हम बोलते हैं ना कि रेनफोर्समेंट, जैसे ही बच्चे ने अच्छा काम किया तो हम रेनफोर्समेंट दे देते हैं, बट अगर बच्चा गलत काम कर रहा है जो कि इट्स लाइक एप्रोप्रिएट नहीं है, गलत यहाँ पे ये चीज़ है, या फिर कुछ भी आपको लग रहा है कि ये बिहेवियर अगर आगे आया तो दिक्कत होगी, तो वहाँ पे आपको बहुत ही पेशेंटली काम करना है और आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे रिएक्ट करें उस चीज़ पे. तो अगर आपने रिएक्ट ऐसे कर दिया कि बच्चे को अटेंशन चाहिए थी, उसने उस चीज़ के लिए वो चीज़ करी, या फिर उसको कोई काम नहीं करना था और आपने बोल दिया कि ठीक है मत करो, तो इट मीन्स कि वो बिहेवियर बार बार आएगा. तो आपको बहुत ही ध्यान से कॉन्सिक्वेंस करना है यहाँ पे कि आप उस बच्चे को क्या दोगे. वहां पर आप उससे सबसे पहला क्वेश्चन, और हर बारी कभी भी कोई बिहेवियर आता है तो बच्चे से यही पूछिए, व्हाट डू यू वांट. इतने ज्यादा क्वेश्चंस मत पूछिए, ठीक है, सिर्फ ये पूछिए व्हाट डू यू वांट, एंड फर्मली पूछिए.
ठीक है, सो यू हैव टू ऑब्जर्व दैट कि वो क्यों करा उसने, या फिर मतलब क्यों, किस लिए किया, कितनी देर तक किया, और आपको उस पर क्या रिएक्शन देना है कि वो बिहेवियर बार बार ना आए, और अगर आए तो आपको उसको फेड कैसे करना है। थैंक यू सो मच।